फैमिली से बिलोंग करती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं तो बता दूं, रॉयल फैमिली वालों को नोबल्स कहा जाता है। विवेका बताती है कि वॉल्वरिन एक ऐसी लड़की है जो अपने नोबल होने पर काफी घमंड करती है। अगर ये किसी से फाइट करने आती है तो उस वक्त वो अपनी पूरी नोबल प्राइड को दांव पे लाके फाइट करती है, और ये वजह उसके इतने पावरफुल होने का। दूसरी तरफ यहाँ रोज अपने फाइनल मैच के अपोनेंट एल्बर्ट को भी हरा देती है, और हारने के बावजूद भी एल्बर्ट भी क्वालिफाई करता है, लेकिन सेकंड प्लेस से, क्योंकि वो अकेडमी के फाइनल मैच तक पहुंच गया था। पर फिर भी यहाँ एल्बर्ट हारने के बाद भी काफी अच्छा बर्ताव करता है, जो देखे तो क्लैरिस भी हैरान होती है, क्या भला ये कब से इतना अच्छा हो गया। इसके बाद शाम होने पर रे जाकर उसको बता देता है कि उसने टूर्नामेंट क्वालिफाई कर लिया। ये कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम फाइट करते वक्त इतनी घबराते क्यों हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इस पर रोज कहती है मॉर्गन को हराने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रे उससे कहता है कि अभी टूर्नामेंट शुरू होने में 1 महीना बचा हुआ है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी ट्रेन कर सकता हूँ। तुम्हें ट्रेन करने के लिए मुझे अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं अपनी पावर को कंट्रोल में रखते हुए तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और यहाँ पर ऐसी थोड़ी और बातें करने के बाद रोज उससे ट्रेनिंग के लिए मानी जाती है। एक बार हमें रोज के पास से कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तुम लोग अब इस वॉल्वरिन को देखने वाले हो। तो बचपन में एक दिन जब रोज नोबल्स की पार्टी में होती है तो वहाँ पर पहली बार उसकी मुलाकात वॉल्वरिन से हुई। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को ढंग से जानते तक नहीं थे, और इस पार्टी में आने के बाद दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। उसी बात से दोनों साथ में बचपन के ऐसे कुछ और दिन बिताते हैं। चाहे एक दिन रोज आकर उससे हर चीज के लिए शुक्रिया कहती है। रोज कहती है अगर तुम नहीं होती तो मैं अभी भी घर में बंद रहती, और तुम्हारी वजह से मैं बाहर आकर इतनी खुश हूँ। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर कहते हैं कि वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। अब इसी के कुछ समय बाद इनके बीच एक स्वॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशन में फाइट होती है, जहाँ वॉल्वरिन अपनी पावर से रोज को हरा देती है, लेकिन रोज को इस हारे कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है। और इसके बाद से दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इनके बीच की दोस्ती में दरार आने का कारण ये नहीं था कि वॉल्वरिन चेंज हो गई, बल्कि अपनी बेस्ट फ्रेंड से हारने के बाद रोज चेंज हो गई, क्योंकि रोज एक काफी बड़ी नोबल फैमिली से है, तो उसके लिए जीतना बहुत जरूरी था। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रोज आकर ट्रेनिंग के लिए रे को खोजती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। अचानक ही उसके सामने एक मास्टर आकर आता है। वो उसके पूछने पर रे कहता है कि मैं आपसे तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम आप मुझे रेंजर कह के बुलाना। वो उसके कहती है कि वैसे जर क्या होता है? तो इस पर रे चिल्लाते हुए कहता है कि पगली जर नहीं रेंजर, अभी तो तुम्हें अकेडमी का ग्राउंड लगाना है और उसके बाद फॉरेस्ट का भी। सारे राउंड लगाने के बाद तुम्हें यहीं वापस आना है, और क्योंकि अभी सिर्फ 20 किलोमीटर की रनिंग है तो तुम किसी भी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके बाद दोनों ही रनिंग करने लग जाते हैं, और ये बताता है कि बहुत सारे शॉट्स रनिंग करते वक्त अपने फिजिकल एनहांसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्त तुम्हें जानना ही होगा कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी बॉडी ही है। भले तुम्हारे पास कितने भी स्किल्स हो, लेकिन अगर तुम फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम्हारी कोई भी स्किल्स काम नहीं आने वाली। ट्रेनिंग खत्म होने पर कहता है कि भले आज की ट्रेनिंग आसान थी, लेकिन बेटा कल की ट्रेनिंग तो इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, तो रेडी रहना। तो उस पर से को रेंजर कहना भूल जाती है। इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि बोला ना मैंने, मुझे रेंजर बोला करो। और इसी तरह हर दिन रोज के 10 बड़ी ट्रेनिंग चलती रहती है, और अपना रेबिया बिल्कुल सकलौंडा बन चुका था। रोज तो सोचती है कहीं मैं नरक में तो नहीं आ गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो देखती है कि रे तो खिड़की से लटकते हुए उसे बर्तन पीट कर उठा रहा है। रे कहता है आखिर तुम सो कह सकती हो, जल्दी से उठकर अपनी ट्रेनिंग के लिए आओ। लेकिन नीचे उतरने पर सेरा उस पर काफी गुस्सा होने लगी, क्योंकि वो ऐसे ही गर्ल्स के हॉस्टल में नहीं आ सकता। इस पर रे कहता है अरे मैं रे नहीं बल्कि इसका मास्टर हूँ, और मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको ज्यादा दुख पहुंचा तो। तभी रे की नजर रोज पर पड़ती है जो उसे छुपकर भागने की कोशिश कर रही है, जो देख के रे कहता है कितने आसानी से बच कहाँ जाओगी मैडम। रे तो बस जाके कूद गई, एक बार में ये रोज को पकड़ लेता है। लेकिन अब दिन के टाइम की ट्रेनिंग के वक्त रोज उससे फिर से बच के निकल जाती है। रे उसे हर जगह पर खोजने लगा कि तब उसे एक जगह पर एल्बर्ट बैठा दिखता है। उसके इस तरह अकेले बैठने पर रे उससे पूछता है क्या हुआ, आज तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है? एल्बर्ट से बताता है कि वो बिल्कुल ये परेशान हो चुका है, वो ट्रेनिंग तो रोज कर रहा है, लेकिन उसे अपने अंदर पावर्स की कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। रे उसे कहता है चिंता मत करो, एक दिन आएगा जब तुम्हें अपनी पावर्स के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग का भी फल मिलेगा। रे अब जाकर एलिस और क्लैरिस से भी उसके बारे में पूछता है, पर ये दोनों भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो अब रे उसे ढूंढने के लिए अपने मास्क की पावर्स का इस्तेमाल करता है। क्या लगा था तुम लोगों को, इसने बस शॉप के लिए पहना हुआ है। रे कुछ देर में अपने मास्क की वजह से रोज को ढूंढ लेता है। इधर बेचारी रोज खुद को छुपा कर बैठी हुई थी कि तभी उसे ढूंढते हुए रे बड़े डरावने तरीके से उसके सामने आता है। अचानक से रे को सामने देखकर वो काफी डर गई। वो कहती कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भागी नहीं थी, मुझे तो बस थोड़ा आराम करना था। पर अपने रे के सामने उसे कोई बहाना नहीं चलने वाला। रे उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाने के लिए उसे घसीटते हुए ले जाता है, भले ही वो कितना भी चिल्लाती रहे। अब इसको अगले दिन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर सुबह सुबह एक लड़के के रूप में अपने कमरे से बाहर निकलता है। इधर रोज अपनी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करती है, और आज तो कुछ उसने नया रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं पर लड़की के गेटअप में उसके बस से निकलते हुए कहता है कि मेरी नजर तुम पे है, ऐसे ही ट्रेनिंग करती रहो। ये सुनकर रोज ओके रेंजर कहती है, तो तभी वो देखती कि तो रे है ही नहीं। रे मन में सोचता है कि अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, पर अब मेरा मेन मिशन स्टार्ट होगा, क्योंकि अब मैं डियोम अकेडमी जाने वाला हूँ। और इसके बाद दिखाएगा कि डियोम अकेडमी पहुंच चुका है। यहीं पर वो देखता है कि सामने खड़ी एक लड़की रो रही है, तो उसके पास पहुंच के अचानक से उस बॉक्स के अंदर से निकलता है। असल में यहाँ पर इस लड़की की बहन खो चुकी थी। तो रे उसे कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। रे उसे अपना नाम लिली बताता है, और इस छोटी बच्ची का नाम टियाना वॉल्वरिन है, जो सुनते ही रे शॉक हो गया। कुछ देर में रे उसकी बड़ी बहन को ढूंढ लेता है, इसका नाम आर्याना है, और यही है रोज की पुरानी फ्रेंड आर्याना वॉल्वरिन। आर्याना और रे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आर्याना उसे देखते ही समझ चुकी थी कि लड़की जरूर किसी और अकेडमी से है। रे को कोई भी लड़की के गेटअप में नहीं पहचान पाता, क्योंकि बस उसने रूप तो बदला ही था, साथ ही साथ उसने अपनी आवाज ही बिल्कुल लड़की जैसी कर ली है। अब जब आर्याना को इतना शक हो ही गया था, तो रे उसे बताता है कि मैं कोई लड़की नहीं, मैं एक लड़का हूँ, मैं आर्यन अकेडमी से रे वाइट हूँ। वो सुनकर तो पहले बहुत हैरान हो गई, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो तो रे को बिल्कुल पहचान ही नहीं पाती है। आर्यना से कहते हैं वैसे मैं तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम वो पहले ऑर्डिनरी हो जिसने आर्यन अकेडमी में एडमिशन लिया है। दरअसल रे की पावर्स के बारे में इन लोगों ने भी काफी चर्चा सुनी है। रे यहाँ पर असल में से फाइट करने आया था, और क्योंकि उसने उसकी छोटी बहन की मदद की तो भी फाइट करने के लिए मान जाती है। थोड़ी बकवास के बाद दोनों ही फाइट शुरू करते हैं। आर्यन ने जल्दी से जमीन पर झुक के एक लाइटनिंग अटैक करती है, जिससे रे का स्वॉर्ड वहीं पर टूट गया। रे को भी आर्यन काफी
स्ट्रॉन्ग लगी तो उसे भी रिस्पेक्ट देता है। मतलब ये रे भी कोई फाइट होती है, कौन से हम ढंग से फाइट तो कर लेते। उसकी छोटी बहन के जाने के बाद आर्यन रे से पूछते क्या तुम स्वॉर्ड्समैनशिप कंपटीशन में हिस्सा लोगे। इस पर बताया था कि कुछ कारणों की वजह से मैं बस उसमें कमेटी मेंबर के तौर पर पार्टिसिपेट करूंगा। वैसे क्या तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हारी एक पुरानी फ्रेंड को कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रहा हूँ जिसका नाम रोज है। ये सुनने के बाद आर्यन समझ गई कि यहाँ क्यों आया है। देख रहा था कि चाहे कुछ हो जाए इस बार तुमसे रोज हार नहीं सकते क्योंकि मैंने उसे ट्रेन किया है। इधर रोज को दिखाया गया जो कि अपनी आज की ट्रेनिंग से कुछ ज्यादा ही थक चुकी थी। तभी अपना रे उसे आकर कहता है और ट्रेनिंग कैसे चल रही तुम्हारी। लेकिन जब ये रोज और बाकी सभी जब उसे देखते हैं तो वो लड़की गेटअप में ही होता है और जब रे उन्हें बताता है कि उसने बस ये बेस बदला है तो उन लोग तो पूरे होश उड़ जाते हैं। अब ऐसा तो होना ही था क्योंकि भाई ये बंदा पूरा लड़की में बदल चुका है, इतना कि कोई भी उसे पहचान न सके। अगले दिन रे अपने सारे दोस्तों को लेकर अपने मास्टर से मिलाने लेकर जाता है। रे मास्टर के पास आकर बताता है कि सारे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो उनका इंट्रोडक्शन सभी से करता है। जहाँ एलिजा तो उनकी काफी बड़ी फैन थी इसलिए बुक पर एक ऑटोग्राफ भी मांगती है। इसके बाद जब क्लैरिस खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी तो उससे पहले मास्टर से कहती है कि तुम्हें हंटर बनना है ना, और तब वो अपना एक कार्ड सभी को दिखाती है। तो देखिए क्लैरिस तो बिल्कुल हैरानी होती है क्योंकि पहली बार लाइफ में उसने इस कार्ड को देखा। दरअसल ये कार्ड टॉप लेवल के हंटर्स के पास ही होता है। इसके बाद रोज अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है जिस पर मास्टर उसे कहते हैं कि हम तो अक्सर पार्टी से मिलते ही रहते हैं, वैसे मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी है अकेले में। इधर मेड वीडियो को थोड़ा अलग ले जाकर बताती है कि एक बुरी खबर है, ग्रिम रीपर के लोग अपनी चाल चल रहे हैं। लेके पूछने पर मेड कहते हैं फिलहाल तो इसके बारे में भी ज्यादा किसको भनक नहीं लगी, मगर इस टाइम पर ये हो रहा है तो संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। मेड कहते हैं कि बहुत सारे हाई क्लास लोग भी इस कॉम्पिटिशन में होंगे तो रे तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। इधर मास्टर रोज से आकर पूछते कि बोला तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। पहले तो रे मुझे अपनी डेली रिपोर्ट्स भेजा करता था पर आजकल तो इसमें सिर्फ तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन पड़ी है कि तुम हमसे जरूर कुछ छुपा रही हो। वो उसे बताते कि भले ही रे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैंने उसे सब कुछ सिखाया है और मैं उसे इंसानी दिल को समझना नहीं सिखा पाई। जब हम लोग के साथ था तो वो ढंग से अपनी जिंदगी तक नहीं जी पाता था और न ही उसे दोस्तों ने कोई मतलब पता था। ये वजह थी कि मैंने उसे अकेडमी भेजा। मास्टर कहते हैं तुम जो चाहो कर सकती हो, पर अब रे को ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम जरूर उससे कुछ छुपा रही हो। इसके कुछ समय बाद रे उसको फिर से ट्रेनिंग करने के लिए ले आता है जहाँ रे उससे कहता है कि आज तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है और अगर तुमने इसे पास कर लिया तो मैं तुम्हें बैज ऑफ रिकॉग्निशन दूंगा। रे उसको चैलेंज देता है कि तुम्हें मेरे ऊपर लगे इस फ्लावर को गिराना होगा और घबराओ मत, मैं अपनी ताकत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा, बस